यह एक इत्तेफाक ही है कि जब मैंने इस उपन्यास को पढ़ना शुरू किया तभी राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व पर संकट के बादल छा गए। इस उपन्यास को पढ़ते हुए और अरावली पर्वतमाला के बारे में विचार करते हुए सिर्फ एक ही बात दिमाग में आई कि मनुष्य कितना मूर्ख है। पृथ्वी पर हर ओर इसकी मूर्खता का आतंक छाया हुआ है। हिंदी में एक कहावत है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। यह बात हम मनुष्यों पर 100% चरितार्थ हो रही है। आप अपने जिन प्रियजनों के लिए इस पृथ्वी को बंजर बनाने पर तुले हुए हैं, उन्हें इसी धरती पर रहना है। क्या करेंगे इस आपके बेईमान पैसे का जब उन्हें पीने के लिए पानी और जीने के लिए सांस ही ना मिले। इस धरती को केवल मनुष्यों के लिए नहीं रचा गया है। वन्य जीव, पशु पक्षी, जनजातियां आदि सभी इस पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना कि यह स्वार्थी मनुष्य। यही बात लेखिका श्वेता उपाध्याय जी अपने उपन्यास धरा के माध्यम से हमें समझा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आपका स्वागत है आज की किताबी बातचीत में। आज हमारे साथ है किताब धरा के अंक में। इसकी लेखिका हैं श्वेता उपाध्याय जी। इसे जनसभा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। श्वेता जी एक पर्यावरणविद हैं। इसके साथ ही बहुत मंझी हुई लेखिका, कवयित्री व उपन्यासकार हैं। अपने लेखन के द्वारा मानवीय संवेदनाओं को वह सुगमता से पाठकों तक प्रेषित करने में सिद्धहस्त हैं। तो बात करते हैं इस उपन्यास की। उपन्यास धरा के अंक में इस उपन्यास का कथानक मुंबई महानगर से शुरू होकर हमें कान्हा नेशनल पार्क तक ले जाता है। कहानी की नायिका मुक्ता एक पर्यावरणविद व प्रकृति प्रेमी है। मुंबई में इसी क्षेत्र की एक कंपनी में काम कर वो अपनी मेट्रो लाइफ का आनंद उठा रही है। इसी जीने में उसे लगता रहता है कि इस मशीनी जिंदगी के लिए वो नहीं बनी है। उसका प्रकृति प्रेम केवल कागजों की बंद फाइलों में यहाँ वहाँ घूम रहा है। वो सच में जो प्रकृति व पर्यावरण के लिए करना चाहती है, परिवार, पैसा और बड़े शहर में रहने की लालसा, उससे उसका यह सपना छीनती जा रही है। हर किसी की जिंदगी में एक पल आता है निर्णय लेने का, सपना चुनने का। हर कोई नहीं चुन पाता, किंतु मुक्ता चुन लेती है अपना सपना, अपना जीवन उद्देश्य। लेकिन यह वो ऐसे ही नहीं चुन पाती। इसके लिए उसे कठोर होना पड़ता है और निकलना पड़ता है एक गुमनाम प्रवास पर। यह गुमनाम प्रवास आपको भारत की अंदरूनी वनभूमि, जंगलों, वन्यजीवों व जनजातियों के बीच ले जाता है। यहाँ का वातावरण, हरियाली, मुक्ता का यह स्वयं को ढूंढने का एकांत प्रवास आपके हृदय में उन्मुक्तता भर देता है। जिन लोगों को एकांत पसंद है, उन्हें यह उपन्यास अपने दिल तक महसूस होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के अति विकसित भारत में भी जंगलों के अंतरिम हिस्सों में जनजातियां अपने नियम कायदों से वन्य जीवों की सेवा कर कंदमूल या अपने द्वारा की गई खेती पर जीवित हैं। विकास के नाम पर हम जंगल पर जंगल काटे जा रहे हैं, उनका जीना और मुश्किल करते जा रहे हैं, किंतु उन तक विकास की एक लाइट भी नहीं पहुंची है। मुक्ता को अपने प्रकृति प्रेम की वजह से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, अपने परिवार से लड़ना पड़ता है, बड़े बुजुर्गों को नाराज करना पड़ता है, कुछ समय के लिए अपने पति विराग से भी अलग होना पड़ता है। लेकिन जब किसी को लगन लग जाती है तो रास्ते भी प्रकृति ही निकाल कर देती है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना जगाना तो इस उपन्यास की मुख्य विशेषता है ही। इसके साथ ही इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है मुक्ता और उसके पति विराग का रिश्ता। इन दोनों का रिश्ता यह साबित करता है कि स्वयं को पाने के लिए अपनों को खोना जरूरी नहीं होता। अगर आपसी समझ व निश्चल प्रेम किसी रिश्ते में है तो वह रिश्ता हर दुविधा पार कर सकता है। बात करते हैं श्वेता जी के लेखन शिल्प की। श्वेता जी का लेखन कौशल अद्भुत है।
शब्दों के अतरंगी पुष्पों से बनी माला है यह उपन्यास। इतनी सुंदर हिंदी और इतना आकर्षक व मोहित कर देने वाला वाक्य विन्यास है इस उपन्यास का कि आप उसमें खो से जाते हैं। प्रकृति के रंगों के साथ श्वेता जी ने अपने लेखन कौशल की ऐसी बारीकियां बिखेरी हैं कि पाठक एक अर्थपूर्ण संतुष्टि और विचारणीय चित्त लेकर उपन्यास का समापन करता है। साथ ही सीखने वाला अपनी नई शब्दावली भी बना सकता है, इतने नए शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। श्वेता जी ऐसी लेखिका हैं जो अपनी कलम से कागज पर शब्दों से खेलती भी हैं, उन्हें सजाती भी हैं, उनसे अपनी रचना का श्रृंगार भी करती हैं, साथ ही कहानी की निरंतरता व उत्सुकता को भी बनाए रखती हैं। उनके अप्रतिम वाक्य विन्यास के कुछ उदाहरण। जो दिया है वही वापस आएगा, वैसे ये सिद्धांत रिश्तों की परिधि का अर्ध सत्य है। कई दफा प्रेम और समर्पण के प्रत्युत्तर में मिलती है महज नीम निचोड़ी कड़वाहट। और सबसे बड़ा सत्य, ये प्रकृति सर्वोपरि है। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे जीवन में प्रेम सर्वोपरि है। एक अन्य वाक्य जिसमें बहुत ही सुंदर बिंब उतर आया है। यहाँ जैसे जैसे दिन सीढ़ियाँ उतरता, संझा की बेला चित्रकारी के लिए तूलिका थामे मिलती। एक अन्य पंक्ति जिसमें उनकी प्रतीकात्मक शैली की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। कुछ ही देर में आंगन गोबर के पानी की पहली परत के नीचे छुप गीली मेहंदी सा हरा हो गया। काली चाय के हर घूंट के साथ धरा अपने शरीर पर गुदे गोदनों की कहानी से मुक्ता को अचरज का आचमन थमाती। तो जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए तो ये उपन्यास है ही, पर जो प्रकृति का सिर्फ दोहन करना जानते हैं, उसे संवारने या बचाने की दृष्टि से नहीं देखते, उनके लिए यह उपन्यास पढ़ना अति आवश्यक है। इसे पढ़कर आप समझ पाएंगे कि विज्ञान और विकास अपनी जगह है, वन जंगल और इनमें बसती वन्य जीवों व जनजातियों की आवश्यकता अपनी जगह। कहानी की नायिका मुक्ता व उपनायिका धरा के माध्यम से जंगल प्रवास व आदिवासी जीवन का जो चित्र श्वेता जी ने खींचा है, वह आपको अपने समक्ष घटता नजर आता है। मेरा भी मन किया इस उपन्यास को पढ़कर कि इतना बहुत लंबा नहीं, लेकिन कुछ दिन का ऐसा प्रवास तो किया ही जा सकता है, जहां आप वर्तमान भागम भाग से दूर सुकून के कुछ पल जी सकें। इस उपन्यास को पढ़िए व पर्यावरण के प्रति अपनी चेतना व जिम्मेदारी को जागृत कीजिए। आज की हिंसा, मारपीट, गाली गलौज, नई वाली हिंदी के नाम पर परोसी जा रही नॉर्मल हिंदी के दौर में यह उपन्यास एक शांत और ठंडी बयार है, जो प्रकृति संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे को एक रोचक कहानी के रूप में आपके सामने रखता है। बहुत शुभकामनाएं श्वेता जी को उनके इस नए और अद्भुत प्रयास के लिए। उपन्यास धरा के अंक में 10 से 18 जनवरी को आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेले में भी शिरकत कर रहा है। आप इसे वहां से या ऑनलाइन खरीद सकते हैं और एक अच्छी कहानी व अच्छे लेखन का आनंद उठा सकते हैं। एक डिस्क्लेमर ज़रूर कि इस उपन्यास को जल्दबाजी में बिल्कुल ना पढ़ें।